नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपकी व आपके पूरे परिवार की ईश्वर हर प्रकार की विपदाओं से रक्षा करे, सुख शांति समृद्धि श्री सुस्वास्थ्य भरपूर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ले चलती हूं ज्योतिष धारा धारावाहिक के एपिसोड नंबर 3 में। आज गज केसरी राजयोग का ये पार्ट 3 का वीडियो है। गज केसरी राजयोग के बारे में मैं पहले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं तीसरा वीडियो डाल रही हूँ। गज केसरी राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में राजा माना जाता है। 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, अलग अलग ग्रहों के द्वारा बनते हैं। इन 5 प्रकार के राजयोगों में से राजयोगों का राजा जो माना जाता है वो गज केसरी राजयोग माना जाता है। गज यानी हाथी और केसरी यानी सिंह। जिस व्यक्ति की कुंडली में या हाथ में गज केसरी राजयोग होगा, कुंडली में होगा तो हाथ में भी होगा, हाथ में होगा तो कुंडली में भी होगा। तो कई लोगों की कुंडली मिलती नहीं या उनको जन्म तारीख नहीं पता होती तो कुंडली नहीं बन पाती, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि यदि हाथ में होगा या कुंडली में होगा। यदि कुंडली या हाथ में गज केसरी राजयोग होगा तो उसके अंदर हाथी जैसी दृढ़ता होगी और शेर जैसा साहस होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होगा, बहुत दृढ़ स्वभाव का होगा। गज को हम ऐश्वर्य की दृष्टि से भी देख सकते हैं। पहले के लोग जो बहुत ऐश्वर्यशाली हुआ करते थे वो हाथी में सवारी करते थे, तो उसको ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता था। किंतु आज हम उसको लग्जरी वाहन से भी उसकी तुलना कर सकते हैं। केसरी यानी सोना भी कह सकते हैं। तो हम यदि गज से इस तरीके से यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, यानी कि जिसके पास अकुत धन संपदा होगी, जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी पर्सनालिटी होगी, साहसी होगा, व्यक्ति धार्मिक होगा, बहुत अच्छा नेतृत्व करने वाला होगा, यश नाम शोहरत समृद्धि सब कुछ जिसके पास होगा, श्री समृद्धि हर चीज जिसके पास होगा, जिसके पीछे एक हुजूम चलेगा, ऐसा होता है गज केसरी राजयोग वाला व्यक्ति। गज केसरी राजयोग सब कुछ दिलाता है। हाँ, गज केसरी राजयोग 100 कुंडलियों में से 70 कुंडलियों में बन जाता है, लेकिन 1 लाख कुंडली में 1 या 2 लोगों की कुंडली में ये प्रबल होता है। और जब ये प्रबल होता है तो ऐसे लोग इतिहास बनाते हैं, ऐसे लोग इतिहास का निर्माण करते हैं। उनके जाने के बाद भी ऐसे लोग अमर हो जाते हैं, सदी के महानायक हो जाते हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की कुंडली में गज केसरी राजयोग है, जमुनालाल बजाज जी की कुंडली, शर्मिला टैगोर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी की कुंडली में गज केसरी राजयोग है, ऋत्विक रोशन की कुंडली में गज केसरी राजयोग है। तो ऐसे लोग इतिहास बनाते हैं। इनके चाहने वालों की संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है, इनके फॉलोअर्स होते हैं, इनके प्रशंसक होते हैं। इनके जाने के बाद भी इनका नाम अमर हो जाता है। इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। ऐसे लोग इतिहास बनाते हैं, परंपराओं को तोड़ देते हैं और नई परंपरा, नई परिपाटी ये खुद चलाते हैं। ये इतने साहसी होते हैं कि कभी किसी से नहीं दबते और ये न्यायप्रिय होते हैं, परोपकारी होते हैं, सहिष्णु होते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए काम करते हैं और करना भी चाहिए। यदि गज केसरी राजयोग है तो ऐसे व्यक्ति को धर्म के क्षेत्र में यदि वो जाए, धर्म के क्षेत्र में यदि वो जाता है तो उसे बहुत सफलता मिलती है। धार्मिक कार्य करे, सेवा के कार्य करे। गज केसरी राजयोग वालों को बहुत सावधानी ये बरतनी चाहिए कि उन्हें झूठ, अहंकार, छल कपट, जितने भी द्वेष और जो बेईमानी के काम है इनसे बिल्कुल बच के रहना चाहिए। नहीं तो यही गज केसरी राजयोग पतन भी करा देता है, पतन के गहरे गड्ढे में फेंक देता है उठाकर। ये गज केसरी राजयोग, यदि गज केसरी राजयोग है तो हमें कौन सा राह चुनना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गज केसरी राजयोग का मतलब क्या है? गज मतलब कैसे बन रहा है? गुरु से बन रहा है और चंद्र से बन रहा है। दोनों ही देव ग्रह हैं और दोनों ही बहुत ही सात्विक ग्रह हैं। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो योग बन रहा है, जो राजयोग बन रहा है, उस व्यक्ति को वैसा ही आचरण धारण करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, सात्विक आचार विचार होना चाहिए। उसे मांसाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। यदि ये ऐसा करते हैं तो वे पतन के रास्ते में, पतन के गर्त में गिर भी जाते हैं। इसलिए यदि गज केसरी राजयोग है
तो धर्म के राह में चलें, झूठ ना बोलें, परोपकार करें, तो गज केसरी राजयोग बहुत फलित होता है। गज केसरी राजयोग है, यदि आपको पता चल चुका है कि गज केसरी राजयोग है, तो अपने परिवार में किसी एक को अपने साथ रखें, हमेशा एक व्यक्ति को अपने साथ हमेशा रखें, माने उसको अपना लाभ दें, अपना लाभ दें, तो उसका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी राजयोग होता है, हाथ में गज केसरी राजयोग होता है, ऐसे लोगों से जुड़े हुए लोगों का भी कल्याण हो जाता है। ऐसे लोगों के सानिध्य में, परिवेश में जितने लोग आते हैं, उन सबका कल्याण हो जाता है, उन सबके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। ऐसे लोग जिस संस्था से जुड़ते हैं, उस संस्था को ऊंचाई पर, मुकाम पर पहुंचा देते हैं। जिस संस्था से जुड़ेंगे, जैसे जुड़ते हैं, वो संस्था टॉप पर पहुंच जाती है। ऐसे लोग जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएंगे, या जो व्यक्ति इनके साथ जुड़ जाएगा, वो पनपने लग जाएंगे। हाँ, गज केसरी राजयोग यदि होता है, जैसे रामचंद्र जी की कुंडली में भी था, भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में भी गज केसरी राजयोग होता है, तो गज केसरी राजयोग एक नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। वो नेगेटिव रिजल्ट क्या है? ये एकांत दे देता है जीवन में। ऐसे लोग भीड़ में रहकर भी एकदम अकेले होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे लोग भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। ये एकांत जीवन दे देता है कई बार बहुत ज्यादा। यदि गज केसरी राजयोग है तो ऐसा व्यक्ति अकेला हो जाता है। अपने जीवन में, अपने आप में वो हो सकता है हैप्पी ना हो, किंतु वो लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है, शुभ होता है, बहुत ही शुभ छाया वाला होता है। उसके स्पर्श, उसकी वाणी, उसके प्रभाव में जो लोग आते हैं, उनके जीवन का कल्याण होने लगता है गज केसरी राजयोग। अब कई ज्योतिष मानते हैं 6, 8, 12 में गज केसरी राजयोग प्रभाव नहीं देता। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। 6, 8, 12 में भी गज केसरी राजयोग प्रभाव देता है। आंशिक प्रभाव देगा, 50% रिजल्ट देगा, 50% से बिलो रिजल्ट देगा, 50% से एबो रिजल्ट दे सकता है यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो, लेकिन 50% रिजल्ट जरूर देता है। गज केसरी राजयोग है तो रिजल्ट जरूर देता है। इसका उदाहरण मैं लास्ट में बताऊंगी। प्रत्यक्षता आपको मैं बताऊंगी कि गज केसरी राजयोग होता है तो क्या होता है। गज केसरी राजयोग यदि होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक होता है। यदि गुरु पर्वत में कोई शुभ चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था का प्रमुख हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पीछे हुजूम चलता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। ऐसे व्यक्ति, नरेंद्र दास जी मोदी जब हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं ना। जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं ना। तो ऐसे लोग जब सभा को संबोधित करते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसी होती है इनकी वाणी। धर्म के क्षेत्र में चले जाएं तो इन्हें बहुत सफलता मिलती है। अब मैं आपको लास्ट में जो बताने जा रही थी उदाहरण, वो ये है कि 6, 8, 12 में फलित नहीं होता कहते हैं, और बनता ही नहीं कहते हैं कुछ ज्योतिष, किंतु मैं इसका स्वयं उदाहरण हूँ। मेरे 6वें घर में चंद्र बैठे हैं और तीसरे घर में गुरु बैठे हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। 12वें भाव से शनि की 7वीं दृष्टि चंद्र में पड़ रही है, चंद्र पर पड़ रही है। दूसरे घर से राहु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, सॉरी चंद्र पर पड़ रही है 5वीं दृष्टि। राहु की 5वीं दृष्टि मेरे 6वें घर में बैठे चंद्र पर पड़ रही है, किंतु फिर भी मुझे गज केसरी राजयोग का फल मिल रहा है। और कब से मिल रहा है? जैसे मैंने अपने हाथ में गज केसरी राजयोग देख लिया, जैसे मैंने अपनी कुंडली को देख लिया कि मेरी कुंडली में गज केसरी राजयोग है, जबकि जिन्होंने मेरी कुंडली बनाई थी कि कई ज्योतिषियों से मैं मिली, जब मैं ज्योतिष शास्त्र खुद नहीं सीखी थी, तब कभी किसी ने मुझे नहीं बताया कि गज केसरी राजयोग है। खुद ही मैंने पढ़ते पढ़ते, जब मैंने स्टार्टिंग मेरी ज्योतिष शास्त्र की यहीं से हुई कि मैंने अपने हाथ में गज केसरी राजयोग देख लिया। मैंने अपने हाथ में गज केसरी राजयोग देख लिया, बस वहीं से मेरी फिर ज्योतिष शास्त्र में कि मेरी स्टार्टिंग हो गई। तो गज केसरी राजयोग ने मुझे कहाँ गज केसरी राजयोग मुझे कहाँ ले गया? गज केसरी राजयोग मुझे रहस्यों की दुनिया में ले गया, मुझे ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में ले गया। मैं धर्म, अध्यात्म, ध्यान में आज डूब चुकी हूँ। कैसे? सिर्फ अपने हाथ की उस रेखा को मैंने देख लिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप रोज सुबह में कई वीडियो डाल चुकी हूँ, उठते साथ सबसे पहले आप अपने हाथों के दर्शन करें, क्योंकि ये तो आपकी भाग्य की रेखाएं हैं। इसमें तो आपका सारा ब्रह्मांड छुपा है। आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा तो यही है।
जो आप जी चुके, जो आप जी रहे हैं और जो आप आने वाले समय में जिएंगे। इसलिए उठते साथ सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है, जैसे मेरी बदली। जब से मुझे गजकेसरी राजयोग के बारे में पता चला, कैसा आचरण करना चाहिए ये पता चला। यद्यपि मैं हमेशा से समाज सेवा के कामों में लगी हुई थी, शिक्षा के कामों में लगी हुई थी, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र भी गजकेसरी राजयोग में बहुत सफलता दिलाता है। कला के काम में लगी हुई थी, तो धर्म के काम में लगी हुई थी। शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि गजकेसरी राजयोग होगा तो इंटरेस्ट अपने आप होगा। गजकेसरी राजयोग होगा तो वो जिस घर में वो जन्म लेता है, उस घर की भी स्थिति बदल जाती है, उस घर के घर वालों की दशा और दिशा बदल जाती है। मैंने कहा ना, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहने से लोगों की भाग्य खुल जाते हैं, तो उनके घर की दशा और दिशा बदल जाती है, घर वालों की दशा और दिशा बदल जाती है, ऐसे लोगों के जो मतलब गजकेसरी राजयोग वाले होते हैं। तो गजकेसरी राजयोग के बारे में जैसे ही मुझे पता चला कि नहीं, धर्म के क्षेत्र में मुझे जाना है, अब मुझे धर्म के क्षेत्र में ही जाना है, फिर मैंने चूज ही कर लिया। बाकी सारे कामों को मतलब साइड किया, कम फोकस करती हूँ, और आज मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रही हूँ धर्म अध्यात्म के काम में। और आज एक मंदिर है जिसकी मैं मुख्य पुरोहित हूँ, ज्योतिष हूँ, और ध्यान की इतनी सारे वीडियोस में डाल ही रही हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे अद्भुत रहस्य, ऐसे ऐसे रहस्यों से मैं पर्दा उठा रही हूँ। ये रहस्यों से पर्दा मैं नहीं उठा रही हूँ, वो शक्ति है जो कांटेक्ट हो गई है मुझसे। कैसे हुई? सिर्फ हाथ की रेखाओं को मैंने देख लिया, गजकेसरी राजयोग है, मैंने ये देख लिया अपने हाथों में। और ईश्वर की कृपा से गुरु पर्व में बहुत सारे अच्छे शुभ साइन हैं। कितना बताऊं, नहीं बताना चाहिए अपने बारे में, तो खास करके मैं इतना भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने कुंडली को देखें, अपने हाथ की रेखाओं को देखें, समझें कहीं आपके हाथ में भी कोई राजयोग तो नहीं है, और कहीं आप उस राजयोग के फल से वंचित तो नहीं हो रहे, क्योंकि आपको पता नहीं है। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने अपना पूरा जीवन बदल दिया, अपनी कार्य प्रणाली बदल दी, और जैसे ही मैंने कार्य प्रणाली बदल दी, मेरे जीवन में एकदम बैलेंस्ड आ गया, एकदम बैलेंस्ड हो गई मेरी लाइफ। मेरी लाइफ आज बैलेंस्ड हो गई। आज मैं आनंद में हूँ, संतोष में जी रही हूँ, जीवन की सारी आपाधापी खत्म हो गई। इसीलिए अपनी कुंडली जरूर देखें, अपने हाथ की रेखाओं को देखें, जाने कि आपकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग तो नहीं है, या कोई राजयोग तो नहीं है, आपके हाथ की रेखाओं में तो कोई राजयोग नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रही हूँ। कोई समस्या हो, ज्योतिषी संबंधित कोई परामर्श चाहते हो, कुंडली मिलान करवाना चाहते हो, वर वधू का कुंडली मिलान कराना चाहते हो, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो, कुंडली बनवाना चाहते हो, या ज्योतिष ध्यान अध्यात्म से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी जीवन में परेशानी हो, कोई बीमारी हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उसका निदान अवश्य बताऊंगी। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे। तो अपना मेरे जो कमेंट बॉक्स है ना चैनल का, उसमें आप जाके अपनी समस्या नहीं बताना चाहते तो सिर्फ आप उसमें अपना नंबर दे दीजिए, फिर व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे पर्सनली अपनी समस्या बता सकते हैं। बने रहें इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल में। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।